हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे हमारी प्रश्नावली। हमारा जो चैप्टर चल रहा था थर्ड निर्देशांक ज्यामिति, उसका प्रश्नावली 3.3। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पाठ कर लेते ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा आज का मेन पॉइंट क्या है, यानी हमें क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिलेंगे कि आपको जब निर्देशांक किसी भी कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक तो आपको दिए हो कार्य तल में, तो आपको क्या करना है, उसको बिंदु का स्थान बताना है कि ये यहाँ पे होगा। यानी कि पहले अपन जब करे थे, जब हमें क्या दिया था, या तो बिंदु दिया था तो हमें क्या करना था, उसके निर्देशांक बताने थे। अब हमें ऑलरेडी निर्देशांक दे दिए जाएंगे कार्य तल में और हमें उस बिंदु को बताना है कि वो बिंदु कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य तल बना लेते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से क्या करेंगे, कार्य तल बना लेंगे। इधर क्या होगा, प्लस का मान होगा, इधर क्या होगा, माइनस का मान होगा। इधर जैसे ऊपर प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू, ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वाई वाई या वाई डैश या वाई एक्स बोल सकते हो। ठीक है ना, ये अक्ष है, ये वाई एक्स है। अब इस पे क्या होता है, ये जो अपन लेते हैं माप, ये हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकड़ की दूरी हमें माप के लेना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकड़, यानी सबके बीच में कितनी कितनी दूरी होगी, 1 1 सेंटीमीटर बोल दो या 1 1 एकड़ की बोल दो। ठीक है, ये सबको बनाना आ गया। अब इसमें जब अपन को ऑलरेडी निर्देशांक दिए हैं तो इसमें बिंदु कैसे अपन आलेखित करेंगे। सबसे पहले मान लो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है कि 3 और 5 दिया, आपको बिंदु एम बताना है जिसके निर्देशांक क्या है, 3 और 5 है। तो हमें क्या बताना है कि इसका जो 3 है वो तो क्या अक्ष के निर्देशांक है और 5 क्या है, वाई के निर्देशांक है। तो 3 का मतलब आपको वाई एक्सिस की दूरी देखनी है, अक्ष के निर्देशांक बताने हैं तो वाई एक्सिस की दूरी देखनी है। 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आगे क्या बोला गया, 5 है। 5 यानी आपको क्या बताना है, वाई अक्ष के निर्देशांक है 5। तो 3 से लेकर 5 देखो यहाँ पे आ रहा है 3, ये और ये 5, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिंदु एम। यानी कि 3 तो हमें क्या बताना है कि अक्ष के निर्देशांक क्या है, 3। जो हमारा बिंदु है उसके अक्ष से वाई अक्ष निर्देशांक बताने। तो देखो हमें क्या देखना, वाई अक्ष से ये कितना दूरी पे है, तो क्या देखना है, वाई अक्ष कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 तो हो गए, 3 1 2 3। तो इस प्रकार हमें क्या बिंदु को एम हमें वहां पे दर्शा देना है। फिर बात आती है बिंदु P। अब बिंदु P में क्या हमारे 5 और 0। तो 5 कहाँ पे हो रहा है, अक्ष अक्ष पे देखना है 5, ये। अब अक्ष वाई अक्ष से अक्ष अक्ष कितना है, 5। हमें क्या देखना, वाई अक्ष से अक्ष के निर्देशांक निकाले तो कहाँ से देखना, वाई अक्ष से। और वाई के निर्देशांक क्या है, 0। वाई अक्ष से 0 है तो इसका मतलब कहाँ पे हो जाएगा, ये 0 तो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, बिंदु P। ठीक है ना। अब है क्या, -3 और 5। बिंदु टी है ना, वो क्या, -3 और 5। -3 यानी वाई अक्ष से देखना हमें, -1 2 3। फिर है 5, 5 इसका प्लस का है, यानी कि हमें देखना है अक्ष अक्ष से 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु टी, जो कि क्या है -3 और 5। ओके। फिर जेड जो हमारा बिंदु वो क्या है, 6 और 1, यानी प्लस के ये दोनों ही। तो किस में आएंगे, दोनों ही प्लस के, तो इस वाले में आएंगे। ठीक है ना। 6 का मतलब इसमें अपन ने 5 तक ही बनाया, इसका मतलब हमें 6 तक बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में से 6 तक भी वैल्यू है। ये -6, ये 6। ठीक है ना, बना लिया। अब देखो क्या है, पहले अक्ष के निर्देशांक यानी 6 है और वाई के क्या है, 1 है। इसका मतलब ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 1, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु जेड। ठीक है ना। वाई एक्सिस की दूरी है 6 और एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है, 1 एकड़ की दूरी पे यहाँ पे तो आ जाएगा ये बिंदु जेड। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, केवल जो हमें निर्देशांक दिए ना उसके हिसाब से हमें बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। अब देखिए हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें एक ऐसे कार्तीय तल बनाना है, उसमें में जो जो बिंदु दिए ना उनको दर्शाना है, उनको बताना है कि वो कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे और उसको हमारे उत्तर को भी हमें सत्यापित करना है। देखो क्या दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, चतुर्थांश बोल दो या अक्ष बोल दो, ये अक्ष तो अक्ष है, ये अक्ष डैश है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, कुछ भी बोल सकते हो।
ये क्या है, किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु -2 4 ये सब बिंदु है स्थित है, काटे तक पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बिंदु है ना उनको हमें दर्शाना है कहाँ का स्थित है। सबसे पहले बिंदु क्या देखो, -2 और 4 यानी अक्ष पे कितना है, -2 कहाँ पे आ रहा है, -2 ये रहा, वो 4 यानी कि y अक्ष पे क्या है 4। तो इनको देख लेंगे यहाँ से लेके, इनका बनाना नहीं है हमें, कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 4 और 2 का, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बिंदु लगा देंगे 2 4 बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और 4। ठीक है, हो गया, आ गया। और फिर 3 और -1 यानी x अक्ष पे कितना है, 3 है तो इधर आएगा, और -1 है यानी यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके सीध में हो जाएगा 3 और -1। ठीक है, फिर आगे वाला देखो क्या है, -1 और 0 यानी कि माइनस वाली ऋणात्मक अक्ष है ना, उसकी साइड में कितना है, -1 है, 0 यानी y अक्ष पे कितना 0 यानी यहीं पे हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे तो दर्शा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक तीर का निशान लगा के बता देंगे कि -1 और 0, क्योंकि जो 0 भी यहीं पे -1 है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक साइड का अक्ष है ना हमारा, उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या है, 1 और 2 यानी कि 1 प्लस का है और क्या 2 भी क्या प्लस का, इसका मतलब कहाँ पे आएंगे, 1 और 2 अक्ष निर्देशांक भी प्लस के, y अक्ष पे भी प्लस के, तो 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, तो कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे। इसको लिख देंगे 1 और 2। फिर क्या है, बिंदु 3 -का 5 यानी कि किसमें आएगा, इसमें आएगा, दोनों माइनस के ना, तो -3 यानी अक्ष का तो है -3 -5, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहीं पे ना, हाँ थोड़ा सा नीचे ये आ जाएगा, -3 और -5। इस प्रकार अपन ने बिंदु तो बता देंगे कौन कौन से चतुर्थांश में आएंगे। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, बिंदु -2 4 कौन से चतुर्थांश में है, अभी अपन ने लिखी है, -2 और 4 चतुर्थांश 2 में स्थित है। देखो ये चतुर्थांश 1 है, ये है हमारा 2 चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है ना, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। मैंने आपको बोला कहाँ से शुरू करना, ये हमारा ओ अक्ष है ना, इस इधर से शुरू करना है और घड़ी की उल्टी दिशा में शुरू करना, 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, इसको पहला चतुर्थांश मान लेते हैं, बल्कि ये पहला नहीं है, कौन सा है, चौथा है। पहला कौन सा होगा, ये वाला। तो बिंदु 2 और 4 कौन से में है, बिंदु 2 और 4 चतुर्थांश 2 में स्थित है। ठीक है, फिर आ गया वो बिंदु 3 1 कौन से में है, 3 1 ये रहे, बिंदु 3 1 चतुर्थांश 1 में स्थित है। बिंदु 3 -1 चतुर्थांश 1 में स्थित है। ठीक है, फिर देखो क्या है, तथा तथा तो क्या, बिंदु बिंदु आ रहे हैं, बिंदु बिंदु कौन सा है, -1 और 0। अब देखो -1 और 0 चतुर्थांश में नहीं है, ये क्या है, यहीं पे, ये कौन सा है, ऋणात्मक अक्ष है। ठीक है ना, बिंदु -1 और 0 ऋणात्मक अक्ष अक्ष पर स्थित है। ठीक है, हो गया। फिर आ गया बिंदु 1 2 कहाँ पे है, 1 2 ये वाला है क्या, 1 2 है ना, अपन ने गड़बड़ तो नहीं करी ना, 1 2 इसमें 3 थे, देखो एक तो अपन ने एक ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, कौन सा एक, ये 3 1 वाला 2 है देखो इसमें, हाँ बिंदु 1 2 चतुर्थांश कौन से में है, 1 में स्थित है। ठीक है, फिर क्या है, बिंदु 3 5 देखो, -3 और -5 चतुर्थांश कौन से में है, इसमें ना 3 में स्थित है, 3 में स्थित है। और इसी के साथ अपन क्या लिख देंगे कि हमने कार्तीय तल बना के उसमें बिंदुओं को दर्शा भी दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड। ने एक गड़बड़ करी है। कौन सी गड़बड़ करी है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 है लेकिन माइनस का 1 है। अपन ने क्या ले लिया, देख लिया उसको, प्लस का 1, बल्कि वो प्लस का 1 नहीं, क्या है, माइनस का 1। माइनस का 1 है तो वाई एक्स निर्देशांक कहाँ है? माइनस का 1 नीचे है, इसलिए कहाँ पे आएगा? 3 और माइनस का 1 यहाँ पे। तो अपन क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 3 और माइनस का 1 इधर आएगा। तो ये देखो जो हमारा कौन सा आया था, 2 नंबर वाला बिंदु, 3 और माइनस 1 चतुर्थांश कौन से में होगा? 4 में होगा, 2 में नहीं, 1 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन से में आ जाएगा? माइनस का 1 है तो यहाँ नीचे आएगा, ठीक है ना। अगर प्लस का 1 होता तो ऊपर आता। मैंने उसको क्या ध्यान नहीं दिया, प्लस का 1 ही देख लिया, 3 और 1 देख लिया, बल्कि वो 1 नहीं, क्या, माइनस का 1 है। माइनस का 1 है तो वाई एक्स पे कहाँ पे आता है? चौथे चतुर्थांश में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुर्थांश 4 में स्थित है, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या करना है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी कि हमें जो हमारे अक्ष है, वाई अक्ष है, उनके ऊपर उपयुक्त पैमाना लेना है, या फिर आप एकक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पैमाना लेके हमें क्या करना, सारणी में जो नीचे बिंदु दिए उनको क्या करना, काटतीय तल में हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काटतीय तल बना लेना है। ऐसे क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इनका पैमाना ले लेना। हमें क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक ले लेंगे अपन, ठीक है ना। सबके बीच की दूरी क्या, 1 एकक के बराबर है। ये सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखो कहाँ तक, लास्ट 8 तक, हमें प्लस के 8 तक, यानी प्लस का 8 तक चाहिए। तो हम ऊपर तो 8 तक बना लेंगे, नीचे क्या करेंगे, ये 5 तक ही रख लेंगे, क्योंकि हमें 8 केवल प्लस वाले में, वाई एक्स पे केवल 8 प्लस का चाहिए। बाकी हमें कहीं पे भी 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप इन सबको 8 तक भी बढ़ा सकते हो आगे। मेरे क्या बोर्ड इतना ही है तो इतना ही ले रही हूँ, ठीक है ना। इधर भी ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को छोटा छोटा करके लिखा है। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, 6x6 का, लेकिन ये भी क्या यहाँ पे कम पड़ रहा है, 6x5 का है, नहीं सर 6x4 का है, 6x4 का है, तो यहाँ पे वो भी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि वो बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है। तो अब हम देखो इसको शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में करें। क्वेश्चन मैंने पूरा उतार लिया है, लेकिन जब आप काटते तल बनाओ तो आप इसको इतना बनाओगे तो भी सही है, और आप चाहो तो इसको नीचे तक भी नंबर्स और आगे इधर भी लिख सकते हो, कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, मर्जी अपनी, लेकिन जितने चाहिए उतने तो लिखने ही लिखने हैं। अब जैसे इसमें 8 तक चाहिए, अपन 8 नहीं लेकिन 6 वहां पे दर्शा दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, हमें अक्ष के तो निर्देशांक क्या दिए, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 3, वाई के दिए 8, 7, माइनस का 1.25 और 3 और माइनस का 1। तो सबसे पहले हम अक्ष और वाई के निर्देशांक देखो देखते हैं। पहला क्या है 2, फिर क्या है 8, यही है। अक्ष और वाई के कोई भी बिंदु है उसका अक्ष का निर्देशांक तो माइनस का 2 और वाई का है 8। तो माइनस का 2 कहाँ पे आएगा, इधर तो आएगा प्लस का वैल्यू, इधर आएगा माइनस का वैल्यू। तो माइनस का 2 और 8 हमें देखना ऊपर में, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये माइनस का 2 और ये इधर 8, तो अपन क्या लिख देंगे, माइनस का 2 और ये 8, ये बिंदु आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, माइनस का 1 और 7। अब इस बार क्या है, अक्ष का क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर आएगा, 7 तो ऊपर ही आएगा, तो ये माइनस का 1 और यहाँ पे 7, माइनस का 1 और 7, ये बिंदु भी अपन ने क्या कर दिया, दर्शा दिया। फिर देखो क्या है, 0 और 1.25, वो भी माइनस का 1.25। तो 0 मतलब 0 तो कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, इसी पे आएगा। माइनस का 1.25 यानी इधर है माइनस का, वाई एक्स निर्देशांक माइनस के कहाँ रहेंगे, नीचे के साइड रहेंगे, लेकिन वो एक पूरा नहीं है, एक का क्या है ऊपर 1.25, यानी कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा और 2 से कम। अब 1.5 होता जब तो बराबर इसी बीच में आ जाता, लेकिन 1.5 नहीं है, 1.25 का मतलब क्या है, 1 और उसका पाव हिस्सा और, इसके जैसे 4 और इसे करते हैं ना अपन, 1, 2, 3, ये 4 हिस्से हो जाते हैं, तो पहला हिस्सा कहाँ पे आएगा, यहीं पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस का, क्योंकि इसको अपन ने क्या माना है, बराबर इसको जब और 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, उसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.25। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 और माइनस का 1.25, ये अपन के थर्ड का हो जाएगा, तीसरा लिख दो। चौथा क्या देखो, 1 और 3, 1 यानी प्लस का 1 और वो भी प्लस का ही 3 है, तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 3।
नेक्स्ट क्या, 3 और माइनस का 1, यानी कि प्लस का तो 3 है लेकिन माइनस का 1 है। इस बार थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अपन ये गलती कर चुके हैं। 3 तो देखो यहाँ पे इसका है माइनस का 1, यानी बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्या करा है, एक कार्ड बना के उसमें जो हमें बिंदु दिए थे ना उनको हमने दर्शा दिया। ठीक है, आई होप आप सब लोगों के क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे आपको कार्तीय दल देके उसमें बिंदुओं को दर्शाना हो या फिर बिंदु दिए हैं और हमें बिंदु सॉरी निर्देशांक दिए हैं और हमें बिंदु बताना हो, चाहे भुज बताना हो, चाहे कोटि बताना हो, चाहे निर्देशांक बताना हो, चाहे बिंदु बताना हो, कुछ भी बताना हो, तो अपन आसानी से कोई से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ठीक है ना। आई होप आप सब लोगों को टॉपिक इन परिचय पाठ प्रश्नावली सब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।